गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। पिछले जो दो वीडियो आपने देखे हैं आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल क्या है, कौन कौन से होते हैं, और दूसरे वीडियो में आपने ए और एन का प्रयोग अच्छी तरह से देखा है और मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है। आज का जो वीडियो है वो हमारा जो आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास एक है और वो है द। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें द की, द और दी, कई इसको दा कहते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है। जब डेफिनेट आर्टिकल का यूज वोवल से पहले किया जाता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन दी आ जाती है, और जब इसी डेफिनेट आर्टिकल का यूज कॉन्सोनेंट से पहले किया जाता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन द आ जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से द यानी कि डेफिनेट जो आर्टिकल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इट इज यूज्ड बिफोर नाउन्स ऑफ विच देयर इज ओनली, पहला जो एग्जाम्पल है इसका, इट इज यूज्ड before nouns of which, before nouns of which there is only one, or which are considered as one, of which only one, or which are considered, or which are considered as one, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आर्टिकल है द, इसका यूज उन नाउन से पहले किया जाता है जो केवल एक को ही डिफाइन करती हो। यही द बॉय हु वियर द रेड शर्ट इज माई ब्रदर, यानी कि वो लड़का जिसने रेड शर्ट डाली हुई है वो मेरा भाई है। I mean, मतलब कह सकते हैं कि जिसको हम पॉइंट आउट करते हैं, जिसको हम इशारा करके बताते हैं कि यही चीज, यही इसमें बात कही गई है कि ये जो आर्टिकल है ये केवल एक के बारे में ही बताता है। बहुत सारी चीजें पढ़ी है लेकिन उन चीजों में से कोई भी एक हो तो वो इंडेफिनेट आर्टिकल बताएगा। प्लीज गिव मी एन एप्पल, मुझे एक एप्पल दे दीजिए, कोई भी एप्पल। अगर हम कहेंगे प्लीज गिव मी द एप्पल दैट इज मच जूस, मुझे वो एप्पल दे दीजिए जिसके अंदर ज्यादा जूस है। ठीक है, तो ये केवल एक के बारे में बताता है। जैसे द अर्थ, अर्थ केवल एक है। स्काई, वेदर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, द सन, द मून, द स्काई, मतलब जो केवल एक को दर्शाते हो। ठीक है, एक चीज का जो बोध कराएं, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक हो उसके लिए भी हम द डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड विद अ नाउन ऑफ विच देयर, दूसरा एग्जाम्पल है इट इज ऑल्सो यूज्ड विद, इट इज ऑल्सो यूज्ड विद अ नाउन ऑफ विच देयर, विद अ नाउन ऑफ विच देयर। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको द डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बता रहा हूं। देयर इज ओनली वन एग्जाम्पल इन सम गिवन सिचुएशन, देयर इज ओनली वन एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल in some given situations, in some given situations, ठीक है।
इसमें क्या कहा गया है कि ऐसी संख्या के साथ या फिर ऐसे नाउन के साथ इसका यूज किया जाता है जो किसी एग्जाम्पल सम गिवन सिचुएशंस, किसी विशेष परिस्थितियों में उदाहरण दिया जाता हो। जैसे द प्रिंसिपल इज ऑन लीव, एग्जाम्पल इसका, द प्रिंसिपल इज ऑन लीव, यानी कि आज जो प्रिंसिपल है वो छुट्टी पे है। ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका, द डेफिनेट आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि द डेफिनेट आर्टिकल is placed before superlative degrees, यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, मतलब कि दैट डेफिनेट आर्टिकल का यूज जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जो एडजेक्टिव जो हमारी आपने पढ़े भी होंगे विशेषण के बारे में, ठीक है, जैसे उत्तम, मतलब जो उच्च उच्चतर उत्तम आपने पढ़ा होगा, जैसे रन रनर, रनेस्ट, या फिर फास्ट फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि एक तो होती है हमारी जो पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है, और जो कंपैरेटिव होती है, और एक सुपरलेटिव होती है। जो सुपरलेटिव जो डिग्री है, यानी कि जो उच्चतम वाली है, उच्च उच्चतर उत्तम जो है, उसके साथ में हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल, द लास्ट, द फास्ट, ठीक है। उसके बाद में है इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन। एक एग्जांपल और मैं आप यहां लिख देता हूं उसका, इट इज यूज्ड बिफोर, it is used before singular nouns to present a class of things, before singular nouns to present a class of things, to present a क्लास ऑफ थिंग्स। इसमें क्या कहा गया है कि इस, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग, इट इज यूज्ड, इसका यूज सिंगुलर नाउन्स के साथ में किया जाता है जो चीजों का क्या करते हो, क्लास ऑफ थिंग्स, यानी कि वस्तुओं का बंटवारा या फिर उसको डिवाइड करके बताते हैं, या फिर उसको वर्ग बताने के लिए करते हैं। जैसे द डंकी इज लेजी, जो डंकी है वो लेजी होते हैं, मतलब आलस से भरे हुए होते हैं। तो पूरे जो कैटेगरी है डंकी की, उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से हम द का यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल लेकर के डेफिनेट आर्टिकल के। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इनका अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और ग्रामर जो हमारी है वो सबके सेम होती है।
किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक आप उठा करके किसी भी क्लास में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको आर्टिकल करवा रहा हूं, तो ये किसी भी क्लास का बच्चा इस वीडियो को देख सकता है और वो आर्टिकल वाला चैप्टर अपना क्लियर कर सकता है। तो कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।